दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज अपर सर्किट लग गया। अब आप ये देख ही सकते हो कि ये सिर्फ रिलायंस पावर नहीं बल्कि रिलायंस इंफ्रा में भी अपर सर्किट लगा है 5% का। और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडीज कंपनी को जर्मनी की कंपनी से बड़ा डिफेंस सेक्टर का ऑर्डर मिला है। और अब जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडीज कंपनी रिलायंस पावर है, तो डायरेक्ट कंपनी जुड़ी हुई है, प्रमोटर वही है और इस वजह से यहाँ पर भी ज़बरदस्त तेज़ी बनी। तो पूरी डिटेल क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे क्या आने वाले समय रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा यहाँ से और शानदार कर सकते हैं। साथ में एक बड़ी गुड न्यूज़ बिहार से निकल के आ रही है जहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर की एक बड़ी इवेंट होने जा रहा है सरकार की तरफ से। क्या है पूरी अपडेट उसको भी जानेंगे। और आज बाज़ार में शानदार तेज़ी बनी, तो आप देख सकते हो कि बाज़ार में फिर से एक माहौल पॉजिटिव बन गया क्योंकि इजराइल और ईरान का जो युद्ध बन था उस पर एक बार रोक लगे जिससे माहौल फिर पॉजिटिव बना है। तो समझेंगे इन सारी बातों को, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज BSE सेंसेक्स 82,755 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली जहाँ पे 700 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, यानी काफ़ी माहौल पॉजिटिव रहा। बाजार फिर से कल तो बाजार रिकवर होकर नीचे आ गया था। आप देखिए 1000 पॉइंट की जो ऊपर के लेवल से जो तेज़ी थी वो खत्म हुई और लगभग फ्लैट क्लोजिंग थी, लेकिन आज बाजार ने फिर अच्छी खासी तेज़ी बताई है। 0.85% की तेज़ी थी। अब निफ्टी एनर्जी में भी आज ठीक ठाक तेज़ी थी। अब आप समझे उतनी तेज़ी तो नहीं थी जितनी मार्केट में थी, लेकिन निफ्टी एनर्जी ने भी आज बेहतर किया है। 35,820 के स्तर पे क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.26% की तेज़ी थी। लेकिन आज रिलायंस पावर ने कमाल कर दिया, 66.75 पर आज 5% का अपर सर्किट लग गया। शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद में पॉजिटिव खबर के दम पे सीधा अपर सर्किट लग गया, काफ़ी बेहतर किया। और बात करें रिलायंस इंफ्रा की तो यहाँ पर भी आप देखिए 404 पर रिलायंस इंफ्रा की क्लोजिंग थी 5% के अपर सर्किट के साथ। तो पूरा माहौल पॉजिटिव बन गया। एक खबर ने यहाँ पे ज़बरदस्त माहौल बना दिया। तो अब डिफेंस सेक्टर में अनिल अंबानी की एंट्री हो चुकी है और लगातार बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में बहुत सारे इनके डील हो रहे डिफेंस के। तो अनिल अंबानी की कंपनी इस समय कमाल कर रही है और वो सारे दिन पीछे रह गए जब अनिल अंबानी लगातार अपनी कंपनियों की डूबती हुई हालत से परेशान दे रहे। अब उनकी कंपनियां कमाल कर रही है और डिफेंस सेक्टर में अब वो बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ये देख सकते हो कि रिलायंस इंफ्रा ने घोषणा की कि उसकी डिफेंस सब्सिडी रिलायंस डिफेंस को एक जर्मन डिफेंस निर्माता राइन मेटल से 600 करोड़ रुपये का एक निर्यात का ऑर्डर मिला है। तो अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को जर्मनी की प्रमुख रक्षा और गोला बारूद मैन्युफैक्चरिंग राइमंड टेल वेफे म्यूनिशन GmbH ने 600 करोड़ रुपए का एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर दिया है। कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा कि अत्याधुनिक गोला बारूद क्षेत्र में यह अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। बयान में कहा गया है कि यह ऑर्डर रिलायंस डिफेंस की वैश्विक रक्षा और गोला बारूद आपूर्ति श्रृंखला में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यानी तो एक तरह से कह सकते हैं कि माइलस्टोन अचीवमेंट है। और आप देखिए जिसमें यूरोप विशेष ध्यान दिया था, यूरोप पर आप देखिए यह ऑर्डर भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों का समर्थन करता है जिसका उद्देश्य स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना है। रिलायंस डिफेंस का लक्ष्य देश के टॉप 3 रक्षा निर्माता एक्सपोर्टर में से अपने आप को शामिल करना है। यानी आने वाले समय रिलायंस डिफेंस इंडिया की जो डिफेंस के जो एक्सपोर्टर है उसमें टॉप 3 में आना चाहता है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट इस समय देखने को मिल रहा है। तो रिलायंस के जो आप देखें जो संस्थापक है चेयरमैन अनिल अंबानी ने कहा है कि यह पार्टनरशिप भारत में अत्याधुनिक क्षमताएं लाएगी और देश के निजी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक निर्णायक मील का पत्थर साबित होगी। रिलायंस डिफेंस महत्वाकांक्षी धीरूभाई अंबानी डिफेंस सिटी के पहल के तहत विस्फोटक गोला बारूद और छोटे हथियारों के विनिर्माण के लिए एकीकृत सुविधा स्थापित करेगी। देख सके DADC का जो विकास महाराष्ट्र के रत्नागिरी के वाटर औद्योगिक क्षेत्र में किया जा रहा है। यह भारत में किसी भी निजी कंपनी द्वारा शुरू की गई रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना बनने जा रही है, यानी सबसे बड़ी यह कंपनी होगी। करीब 80 बिलियन यूरो से अधिक बाजार पूंजीकरण के साथ राइमंड मेटल दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी में से एक है और 2024 में इसका जो रिवेन्यू 9.8 बिलियन यूरो दर्ज किया गया है। रिलायंस के साथ इसके सहयोग को भारत की निजी क्षेत्र की रक्षा क्षमताओं में विश्वास के रूप में देखा जा रहा है।
राइन मेटल एजी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ आर्मिन पेपरगर ने कहा है कि यह पार्टनरशिप जो है रणनीतिक साझेदारी पीएम नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में भारत के साथ भागीदारी करने की हमारी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यानी आप देख सकते हो कि अब विश्व की काफ़ी सारी बड़ी कंपनियां हैं जो अब यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया के अंदर पार्टनरशिप कर रही है और इसका फ़ायदा यहाँ पे देख सकते हो कि अनिल अंबानी की डिफेंस कंपनी को हो रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि माहौल पूरा बदल चुका है और लगातार ऐसे ही बहुत सारे, इससे पहले फ्रांस की कंपनी के साथ में इन्होंने फाल्कन जेट बनाने के लिए पार्टनरशिप कर ली है। तो फ्रांस की कंपनी हो, जर्मनी की कंपनी हो, वो अब यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंडिया में कर रहे हैं और वो भी अनिल अंबानी के कंपनी के साथ में। यानी अनिल अंबानी का अब पूरा माहौल बदल चुका है, उनके दिन पलट चुके हैं और आने वाले समय अनिल अंबानी कमाल कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। ऐसे में ये कंपनियां और आने वाले समय बेहतर कर सकती है, रिलायंस पावर हो या रिलायंस इंफ्रा हो। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे 3 दिन का रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो होने जा रहा है बिहार में, जिसमें करीब 40 कंपनियां पार्टिसिपेट करेगी। एक बड़ा मौका ये समय रिलायंस पावर के लिए भी दिखाई दे रहा है। तो इंदिरा गांधी प्लेनेटोरियम में 27 से लेकर 29 जून तक बिहार रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो आयोजित होगा। इसमें 40 से ज़्यादा कंपनियां भाग लेगी और इसमें सौर ऊर्जा के लिए कर्ज की सुविधा भी उपलब्ध है। यानी यहाँ पे आप कर्ज भी ले पाएंगे इस एक्सपो के अंदर। यानी हर कंपनियों के लिए यहाँ पे एंट्री का एक अच्छा मौका है। तो देख सकते हो कि इंदिरा गांधी प्लेनेटोरियम तारामंडल में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के बैनर तले 27 से लेकर 29 जून तक यानी 3 दिन का ये बिहार रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो आयोजित होगा। इसमें देश विदेश की 40 कंपनियां हिस्सा लेगी। 3 दिवसीय एक्सपो में सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियों के अलावा बैंक भी मौजूद रहेंगे। यहाँ सोलर पैनल की बुकिंग और ज़रूरतमंदों को सौर ऊर्जा के लिए कर्ज ऑन द स्पॉट दिया जाएगा। ये बातें मंगलवार को बीआई सभागृह में आयोजित प्रेस वार्ता में बीआई महासचिव अमरनाथ जायसवाल ने कही है। उन्होंने कहा कि सोलर के लिए सूर्यघर योजना के तहत बैंक कर्ज बहुत आसानी से मिल जाता है, ब्याज दर भी काफ़ी कम है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे इवेंट होने जा रहा है जिसमें इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों के लिए नए द्वार खुलेंगे। तो यहाँ पे देखो कि सुबोध कुमार और आशिक रोहतगी की तरफ से बताया गया कि एक्सपो में प्रतिदिन तकनीकी सत्र होगा, जिसमें दूसरे दिन पहले सत्र में कृषि सोलर के इस्तेमाल और दूसरे सत्र के लिए सोलर पर विशेष यहाँ पे मार्गदर्शन किया जाएगा और 3 दिन जो है सूर्यघर योजना पर चर्चा भी होगी। तो ये एक काफ़ी बड़ा एक्सपो योजना है जिसका आप देखिए उद्घाटन के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव को आमंत्रित किया गया है। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होगा और आप समझ सकते हो कि इससे आने वाले समय बिहार में भी सोलर सेक्टर में तेज़ी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि सोलर सेक्टर में बिहार यूपी अभी उतने आगे नहीं निकल पाए। तो ऐसे में एक अच्छा मौका दिख रहा है और काफ़ी बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट की संभावना बन रही है। तो ये जितनी भी पावर सेक्टर की कंपनियाँ उनके लिए काफ़ी बड़ा फायदेमंद सौदा हो सकता है, जिसमें रिलायंस पावर भी शामिल है। अब एक बार हम इसके फंडामेंटल देखें रिलायंस पावर के। इस समय मार्केट कैप रिलायंस पावर का 26,270 करोड़ के आसपास है। नंबर ऑफ शेयर देखें तो 413.58 करोड़ है और इसका पीबी अगर देखें तो 2.6 का है। कैश अगर देखें तो 12.74 करोड़ का कैश है इस समय कंपनी के पास। एक समय भारी भरकम कर्ज में डूबी हुई थी कंपनी। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 23.26% है, जो भी 24% के आसपास पहुँच चुकी है क्योंकि प्रमोटर ने स्टेक को बढ़ाया। आरओसी इसका 1.02% है और एंटरप्राइजेस वैल्यू इसकी 30,457.51 करोड़ की है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की है और बुक वैल्यू इसकी 24.42 की है। अभी डेट 4,199 करोड़ के आसपास है और ईपीएस देखो कि -0.23 रुपीज़ है। आरओ इसका 0.49% है और प्रॉफिट ग्रोथ फिलहाल 93.44% माइनस है। ओवरऑल यहाँ से अच्छे प्रदर्शन की संभावना बन रही है और आने वाले समय रिलायंस पावर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।